प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं और ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान जीके का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर होने का गौरव प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। अब डिटेल में बात करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में है और एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ एवं विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। याद कीजिएगा कब किया गया, 1971 में। ठीक है, बाद में 1985 में विश्व धरोहर में भी इसे घोषित कर दिया गया। विश्व धरोहर में इसे कब शामिल किया गया, 1985 में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जन्मदाता माना जाता है। अब डिटेल में बात करते हैं। महाराणा कुंभा या जिनका नाम महाराणा कुंभकर्ण भी है, सन 1433 से 1468 तक राजपूत वंश के राजा थे। महाराणा कुंभकर्ण को भारत के राजाओं में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। उसके अलावा महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, याद कीजिएगा, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और संगीत राज जो कि बहुत ज्यादा फेमस रचना है, वो किसकी है, महाराणा कुंभा की। इसको भी याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा रणथंभौर। अब डिटेल में बात करते हैं। ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली, जो सवाई माधोपुर जिले में 39,200 हेक्टेयर क्षेत्र में और सन 1957-58 में स्थापित किया गया था। याद कर लेना, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर 39,200 हेक्टेयर क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राज्य में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा कि राजस्थान में वनों का जो क्षेत्रफल का एरिया वो कितना है। तो ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर रहेगा 32,649 वर्ग किमी। अब डिटेल में बात करते हैं। राजस्थान में जो वनों का क्षेत्रफल है वो 32,649 वर्ग किमी है। ये डाटा थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, कहीं पे आपको 32,400 मिल सकता है, कहीं पे 600 500 ऐसे। ठीक है, तो लगभग 32,000 के अराउंड रहता है। बाकी अगर परसेंटेज में बात की जाए तो ये 9.54% भूभाग पे वन है। ठीक है, अगर उदयपुर की बात की जाए सर्वाधिक वन की राजस्थान में, तो 3,118 वर्ग किमी, जो कि राजस्थान के अंदर 23.24%, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में। सबसे कम वन की बात की जाए जो कि चूरू जिले में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम सल्फेट किस झील से बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि राजस्थान में कौन सी झील से सबसे ज्यादा सोडियम सल्फेट बनाया जाता है, सांबर, डीडवाना, पंचमदरा या फ्लोदी। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा डीडवाना झील से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये झील फैली हुई है। इस झील में सोडियम क्लोराइड नहीं बनाया जाता, बल्कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो नमक है वो रासायनिक क्रियाओं में काम में लिया जाता है। सोडियम सल्फेट को ये खाने के काम नहीं आता। ठीक है, इस झील के समीप राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स के नाम से 2 इकाइयां लगाई गई है। कौन सी, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण करते हैं। और कुछ खारे पानी की प्रमुख जिलों के बारे में बात करें तो सांबर जयपुर में आती है, पंचभद्रा जो कि बाड़मेर में आती है, डीडवाना नागौर में, लूणकसर बीकानेर में, फलोदी जोधपुर में। ठीक है, ये पूछा जाता है
कि ये झील है जो कि कौन से जिले में, तो आप लोग इन पांचों को देख लीजिएगा, ये प्रमुख जिले हैं खारे पानी की। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे लकी विनर चुने जा सकते हैं, आपको प्राइज भी मिल सकता है, तो आप लोग वीडियो के अंत में उसका आंसर दीजिएगा। आपको बताना है कि अकबर के नवरत्नों में कौन सा राजपूताना कवि था, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा अबुल फजल। इनके बारे में बात की जाए, ये एक बड़े विद्वान एवं शायर थे और अपने जीवन काल में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से फेमस है अकबरनामा हो गया। उसके अलावा आइन ए अकबरी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पुस्तकें किनकी रचना है, तो अकबरनामा हो गया, आइन ए अकबरी हो गया जो कि अबुल फजल के। उसके अलावा इन्हीं पुस्तकों के रचना के बाद अबुल फजल और भी बहुत मशहूर हो गए थे, तो इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, निम्न में से किसके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, आपको बताना है कि कौन से मेवाड़ के जो शासनकाल है या शासन जो कि चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कामधेनु किस नदी का उपनाम है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिएगा कि कौन सी नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है या फिर उनका उपनाम है। चंबल गंगा, माही या बाणगंगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर रहेगा चंबल नदी। ठीक है, इस नदी का जो प्राचीन नाम है वो चरमावती है, कुछ स्थानों पे से कामधेनु भी कहा जाता है, ये नाम भी आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राज्य में रेगिस्तानी भाग में राज्य की कुल कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर रेगिस्तानी भाग में जो है कुल कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 20, 30, 40, 60, तो ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर रहेगा 40% जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विश्व की प्राचीनतम वलित श्रृंखला आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित श्रृंखला कौन सी है? तो हमें पता है कि ऑप्शन बी इसका उत्तर रहेगा अरावली श्रृंखला। ठीक है, अरावली इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत के अंदर कौन से राज्य में है? तो ये राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एकमात्र नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एकमात्र नदी है जो कि कौन सी है? माही, लूनी, सोम या घगर, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा उत्तर, लूनी नदी जो कि उत्तर पश्चिमी में एकमात्र नदी है। ठीक है, लूनी उत्तर हो जाएगा। और ये नदी अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलकर नागौर की ओर बहती है, ये जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है, अंत में कच्छ के खाड़े में गिर जाती है। पूर्णतः मौसमी नदी है। ठीक है, याद कीजिएगा, पूर्णतः मौसमी नदी है। ठीक है, बालोतरा तक इसका जो जल है वो मीठा रहता है। पूछा जाता है इसके बारे में कि कहाँ तक इसका जल मीठा रहता है, कहाँ के बाद इसका जल है जो कि खारा हो जाता है। यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो बालोतरा है। याद कीजिएगा, बालोतरा के बारे में कई बार पूछा गया, लेकिन आगे जाके ये पानी खारा हो जाता है। कुल इसकी जो लंबाई है वो 495 किमी है। ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में इसकी कितने किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, तो 330 किलोमीटर। ठीक है, याद कीजिएगा 330 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कीजिए, नागपाड़ कहाँ पे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि नागपाड़ कहाँ पे? ठीक है, अजमेर में, जयपुर में, कहाँ पे? अलवर में। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा अजमेर व पुष्कर के मध्य है। ठीक है, अजमेर और पुष्कर के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि कहाँ पे? आपको बताना है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे? ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली एक प्राचीनतम पर्वत, हमने बात की थी अरावली के बारे में, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित है श्रृंखला है। यह संसार की सबसे प्राचीनतम जो कि पर्वत है और राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में ये बांटती है।
अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर, याद कीजिएगा सिरोही जिले में गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में, ठीक है, याद कीजिएगा। कहीं पे आपको 1722 है, कहीं पे आपको 1727 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। जहां तक ज्यादा स्थानों पे आपको 1722 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी, दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो मीटर में बताइएगा, कई बार फीट में भी पूछा जाता है। राजस्थान में आने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का कुल भाग आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का राजस्थान में कितना भूभाग है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी उत्तर रहेगा, 80% भूभाग, ठीक है, 80% यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, देश की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, आपको बताना है पूरे देश की, भारत की एकमात्र नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, माही, लूनी, चंबल या बनास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसका गलत जवाब दे पाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, चंबल नदी, जो कि एकमात्र नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और ये नदी जानापाव पर्वत यानी बाचू फाइट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम मैंने आपको बताया था चरमावती है। इसकी जो सहायक नदियां कौन सी है, सिप्रा, सिंध, काली सिंध या कूनू नदी। देखिए सहायक नदियों के नाम पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया कि इनमें बताओ कि इनमें चारों में से कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, कुछ स्थानों पर से कामधेनु, हमने कामधेनु के बारे में चर्चा की थी। चंबल नदी पे जो भैंसरोड रोड के पास एक प्रख्यात चुलिया प्रताप, देखिए चुलिया प्रताप के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नदी पे बना होता है, तो ये भी याद कीजिएगा। और ये नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज स्थान पे यमुना में मिल जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो सालों भर चलती है, देखिए पूरे साल भर चलती है, ठीक है। और इस नदी पे गांधी सागर या राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सारे इसी नदी पे बांध बने हुए। आपसे पूछा जाए कि अगर गांधी सागर बांध कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे, जवाहर सागर, कोटा बैराज, तो ये सारे इसी नदी पे, याद कीजिएगा इन सभी इंपॉर्टेंट पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 7 से 8% बनते हैं, तो सभी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र रखने वाली नदी कौन सी है। अपवाह क्षेत्र आपको बताना है, सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र कौन सी नदी रखती है, चंबल, लूनी, माही या साबरमती। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कीजिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई आपको बतानी है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा 692, ना कि 962 होगा, 692 याद कीजिएगा, 692 किमी है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु आपको अगर पूछा जाए तो 570 मिलियन वर्ष है, ठीक है, बहुत प्राचीन है। जिसकी कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% राजस्थान में, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। और ये जो इसकी जो लंबाई है वो गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कीजिए, राज्य में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, घग्गर, कांतली, साबी या काकनी। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी, ठीक है। पूछा जाए कि घग्गर नदी कहाँ पे है, तो ये गंगानगर जिले की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। घग्गर नदी, जो गंगानगर से स्टूडेंट आते हैं उनको सभी को पता है। ये नदी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से शिमला के समीप कालका के पास से निकलती है। ये अंबाला, पटियाला और हिसार जिलों में बहती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले के टिब्बी के समीप उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। तो याद कीजिएगा कहाँ पे, श्री गंगानगर जिले की एक प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करी जाए, कोमलगढ़ व गोगुंदा के मध्य पठार किस नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कोमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो किस नाम से जाना जाता है। भोराट का पठार, थार का, गंगा का, हाड़ौती का। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, हाड़ौती का पठार नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर रहेगा भोराट का पठार, ठीक है, याद कीजिएगा भोराट का पठार। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, निम्न में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं, आपको बताना है कि आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है। पार्वती, कांतली, साबी या गगर। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, पार्वती, ठीक है। ये चंबल की एक सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के पर्वतों से, यानी ये उत्तरी ढाल से बहती है।
अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे लकी विनर चुने जा सकते हैं, आपको प्राइज भी मिल सकता है। तो आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, आपको पता नहीं हो तो भी ट्राई कीजिएगा कि बालू के टीले जो हवा से अपना स्थान बदलते हैं उनको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद कीजिएगा कि बालू के टीले जो हवा में अपना स्थान बदल लेते हैं हवा से, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। क्या उनको धोरे, घरियान, भोरट या मावट। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बात करते हैं वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूरा राजस्थान जीके कवर करने के लिए, राजस्थान का करंट अफेयर कवर करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर देना और पास में जो घंटी बनी है उसको भी दबा लीजिएगा। थैंक यू, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना।